हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के 11वें अध्याय का 41 श्लोक हम करेंगे। और भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने के बाद अब अर्जुन के मन में एक बहुत ही करुण और खेद वाला भाव प्रकट हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको ही हे कृष्ण, हे यादव, हे सख्य नामक संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो देखिए, अर्जुन यहाँ कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं। तो हमें यहाँ ये समझना ही होगा कि यह जो भाव अर्जुन के आ रहे हैं, वास्तव में ये भाव जो है उन जीवों के भाव हैं। जब जीव माया में होते हैं, जब हम माया में होते हैं और हमें भगवान के विषय में पता चलता है, तब उनकी शरण में जाना चाहते हैं। जब हम माया में होते हैं और भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते, तो हम भगवान को कुछ भी कह डालते हैं। यहाँ तक कि यह भी कह डालते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है। ये सारा जगत तो अपने आप ही प्रकट होता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग देखिए भक्ति मार्ग का पालन नहीं करते हैं, वह एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान के नियमों का तो देखिए पता चलता है, पर भगवान के होने का नहीं पता चलता, भगवान के व्यक्तित्व का पता नहीं चलता। भगवान के देखिए जो अनेक अनेक पर्सनल गुण हैं, उनके विषय में पता नहीं चलता है। भक्ति करने से हमें शास्त्रों से, गुरु से यह बात समझ में आई है कि भगवान तक केवल भक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। भक्ति ही केवल एक वह रास्ता है जो हमें भगवान तक ले जा सकता है, कि केवल भक्ति करने से हम भगवान को ठीक ठीक जान सकते हैं। जैसे भगवान है, हम किसी और विधि से भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। कोई डरा कर हमें भगवान के विषय में बताए या जबरदस्ती बताए, तो वह हमें देखिए भगवान को रिवील नहीं कर सकता। गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिग्दर्शन करवाते हैं, रास्ता बतलाते, ज्ञान देते हैं, कृपा करते हैं। परंतु यदि हम गुरु की बात ना मानकर साधना ना करें, हम अपनी इच्छा को, आत्मा की इच्छा को व्यक्त ना करें, तो कैसे भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे? कैसे हमारा विश्वास भगवान पर बढ़ेगा? तो कृष्ण भावना का अर्थ होता है कि लोलम होना चाहिए, भगवान को जानने की इच्छा होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की समझ होनी चाहिए। काम तो सब भगवान ही करते हैं, परंतु ये इच्छा हमें अपने भीतर प्रकट करनी होगी। इसीलिए चाहे कितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी भी समस्या आ रही हैं, चाहे ठंड का मौसम आए, आलस्य है, चाहे बहुत सारी सांसारिक प्रॉब्लम है, कष्ट है, बीमारियां हैं, फिर भी हमें साधन भक्ति के नियमों का गंभीरता से पालन करना ही है और गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना है। मतलब आध्यात्मिक जो भक्ति के नियम है, उनका पालन दृढ़ता से करना है। इन्हें करने से ही फिर वह डिवाइन, देखिए डिवाइन समझ हमें प्राप्त होती है, जिस समझ में हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। देखिए, तो कई बातें अर्जुन ने कही कि मैंने आपको अपना सखा मानकर के यादव ही सखे, मैंने ये कहकर कई बार आपको पुकारा। तो अर्जुन को ये लग रहा है कि यह तो विश्व रूप है, अर्जुन को ये ज्ञान हो गया, अर्जुन को भगवान का पता चल गया। तो ज्ञानी व्यक्ति देखिए भगवान को इस तरीके से एड्रेस करते हैं कि मुझे, उन्हें खेद हो रहा है कि मैंने आपको कृष्ण कहा, मैंने आपको अपना सखा माना। तो अर्जुन अपने मित्र भाव को विश्व रूप के भाव से बहुत कम मान रहे हैं। मैं कह रही हूँ तो बहुत छोटे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भगवान के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो कृष्ण की ग्रेटनेस है, भगवान की ग्रेटनेस है कि वह मुझे अपना मित्र मानते हैं। पर देखिए, यहाँ से कुछ बातें जो भक्ति योगी को अच्छे से समझनी चाहिए, वह यह है कि भगवान एक पर्सनैलिटी है, एक डिवाइन, एक दिव्य पर्सनैलिटी है कृष्ण भगवान।
और यह पर्सनैलिटी व्यक्तित्व सबके साथ संबंध, सबके साथ रिलेशन रखता है। वह जड़ चेतन सभी को सम्मान देता है। तो एज अ पर्सनैलिटी देखिए, भगवान हर जीव के अंशी हैं और भगवान का हर जीव के साथ प्रेमी संबंध है। और भगवान देखिए उस प्रेम संबंध का निर्वाह करने में बहुत आनंद आता है। और जीव भी यदि इस बात को समझे और भगवान के साथ उस प्रेमी संबंध में आ जाए तो वह भी पूरी तरीके से आनंदित हो सकता है। परंतु माया की जगत में देखिए वह माया के संबंध ढूंढता है। हमारे जो संबंध है इस जगत में, पति पत्नी का संबंध, माता पिता संतान का, मित्रों का संबंध, सेवकों का जो संबंध है, देखिए कई प्रकार के संबंध यहाँ पर भी है, पर उन संबंधों में भी दिव्यता नहीं है। तो आवश्यकता है कि इन संबंधों में भी दिव्यता आए। और दिव्यता कब आती है? पूर्णता दिव्यता, यानी पूर्णता दिव्यता कब आएगी, कब आती है? जब पूर्ण भगवान उसमें सम्मिलित होते हैं। तो यदि हमारा संबंध भगवान के थ्रू सब जीवों से देखिए होगा, तब हमारे संबंध भी दिव्य हो जाएंगे। हमारे संबंधों में भी देखिए द्वेष, कटुता, अहंकार, कॉम्पिटिशंस, स्पर्धा, एक दूसरे को नीचा करना, कष्ट देना, कठोरता, कटु वचन कहना, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारा संबंध, हमारा हृदय, क्योंकि हमारा हृदय ही जुड़ जाएगा, क्योंकि हृदय में तो कृष्ण बैठे ही है ना सबके। तो इसीलिए संबंध के महत्व को समझने के लिए कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना नित्य आवश्यक है। और कृष्ण के माध्यम से हम बाकी संबंधों का निर्वाह कर सकते हैं। देखिए एक साधु जिसका भगवान के साथ संबंध हो चुका है, वह भी पापी, देखिए वह पापी से पापी जीवों पर करुणा करता है। बहुत बार देखा जाता है कि साधु को लोग बहुत कष्ट देते हैं, तंग करते हैं, पीटते हैं, जेल में बंद करते हैं, कोड़े मारते हैं, लेकिन साधु उन्हें माफ कर देते हैं। कौन सी शक्ति से वह माफ कर देता है? वह शक्ति है उसकी दिव्यता, और वह दिव्यता उसे प्राप्त होती है भगवान के साथ उसके संबंध। तो भगवान के साथ यदि मैं अपना संबंध जोड़ दूं और यदि कोई दूसरा भी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दे, तो हम दोनों में भी भगवत के संबंध हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए जो गुरु की शरण लेते हैं जो लोग, उन सबको गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर्स कहते हैं। कि यह देखिए ये दिव्य ब्रदर सिस्टर्स बन गए, इनमें दिव्यता आ गई है। तो इस चीज को अच्छे से समझना है, गुरु की शरण लेनी, दीक्षा लेनी, भक्ति भाव को आगे बढ़ाना है। और देखिए दीक्षा गुरु परंपरा में ही लेनी चाहिए। यहाँ हम सखा की बात कर रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपना सखा बनाया, क्योंकि भगवान भी इन्हीं संबंधों में रहते हैं। इन्हीं संबंधों से बना है पूरा गोलोक धाम, साकेत धाम, श्वेत धाम, अयोध्या धाम, नवदीप धाम, ये सारे धाम आध्यात्मिक जगत में इनके विषय में मॉडर्न वैज्ञानिकों को, मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट को ठीक से नहीं पता। परंतु यदि यह भी भक्ति भाव को ग्रहण करेंगे, भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो इनको भी आध्यात्मिक जगत की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने जब विश्व रूप देखा तो उसने कृष्ण को बहुत अलग अलग नाम से पुकार, हे विश्वेश्वर, हे महात्मा, हे विश्व रूप, हे महाभाव, हे विष्णु, हे जगन निवास, हे देवेश, हे देव, हे ऋषिकेश, हे महात्मा, हे अनंत, हे अच्युत्य। तो देखिए कई कई नामों से पुकारा, ये विश्वमूर्ति, ये सारे बड़े बड़े नाम अर्जुन कृष्ण के लिए ले रहे। तो ध्यान देने की बात है कि ये जो सारे नाम हैं, ये भगवान के देखिए प्रेमी नाम नहीं, ये भगवान के गौरी नाम है। ये भगवान के देखिए कुछ गौर नाम होते हैं सेकेंडरी, और कुछ प्राइम नाम होते हैं, मुख्य नाम होते हैं, और कुछ भगवान के पर्सनल नाम होते हैं, माधुर्य के नाम होते हैं। भगवान से जो प्रेम करते हैं वे भगवान को कुछ नामों से पुकारते हैं, और जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं वे भगवान को कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे ये सारे नाम हमने अभी सुने, ये सब ऐश्वर्यशाली नाम है, इनमें ऐश्वर्य ज्यादा है।
भगवान भगवान है, इसीलिए उनकी ग्रेटनेस की गजब की है। तो यह भाव भगवान से संबंध तो जोड़ेगा, लेकिन भगवान के निकट नहीं जाने देगा। ये भाव ही उनके निकट जाने से रोक देगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको इस जगत को ब्रज प्रेम दिया है, ब्रज भाव दिया है। ब्रज भाव क्या है कि भगवान के अपने संगी भगवान को बहुत निकटता से प्रेम करते हैं। वे भगवान को देख, कोई अपना मित्र बना लेता है, कोई भगवान को अपना सखा, कोई पुत्र बना लेता है, कोई भगवान को अपना प्रियतम बना लेता है, कोई भगवान को अपना स्वामी बना लेता है। और इन मित्रों में भी देखिए कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। जैसे भगवान के सखा है सुबल सखा, जो वहां सुबल रूप पर ही भगवान को सजाते रहते, खिलाते पिलाते रहते हैं। तो वे बहुत निकट मधु मंगल जैसे भगवान के मित्र हैं। और देखिए सब भगवान के बहुत निकट हैं। माधुर्य रस में तो कोई ऐश्वर्य रस में भगवान के साथ होता है, जो उनसे सम्मान पूर्वक रिलेशन रखते हैं। अब वृंदावन वाले जो मित्र हैं, वे तो कृष्ण के मुंह में उंगली डालकर उनका रसगुल्ला निकालकर भी खा लेते हैं। कृष्ण भी उनके मुंह में उंगली डालकर उनका दही भात निकालकर खा लेते हैं। इतनी निकटता भगवान के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन गौर नाम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो नाम जाप करने, जिस नाम से हम भगवान को बुलाते हैं, माधुर्य नाम है। यही चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रति जो ब्रज प्रेम है वही दिया है। और यही महामंत्र का रहस्य है कि यदि महामंत्र का जप करेंगे तो हमें भगवान से वह निकटता प्राप्त होगी। भगवान और हमारे संबंध में देखिए ना तो कहीं धन की कोई जगह है, ना कहीं ज्ञान की ही कोई जगह, ना विद्या की कोई जगह है। देखिए किसी भी चीज की जगह नहीं, बस प्रेम ही प्रेम, बिल्कुल शुद्ध संबंध, बिल्कुल देने का ही संबंध, निकटता ही का ही संबंध, यही भक्ति भाव है। तो अर्जुन कहते कि हे कृष्ण, ये जो मैंने सब कुछ किया, मैंने आपको ऐसे पुकारा, मतलब अपने प्रेम की महिमा को अर्जुन ऐश्वर्य की महिमा से कम बता रहे। तो ये बात देखिए धीरे धीरे आप समझेंगे। तो अर्जुन यही यहाँ बतला रहे हैं, कह रहे कि यहाँ तो मैंने पागलपन के कारण या प्रेम के कारण मैंने ऐसा किया। वास्तव में देखिए व्यक्ति जब कृष्ण से प्रेम करता है तो पागल ही हो जाता है। देखिए दिव्य पागल हो जाता है, नॉर्मल पागल जैसे होते वैसा नहीं। बहुत सेंसिबल, मतलब सेंस का भी सेंस, रियल सेंस हो जाता है भक्त को। जब चैतन्य महाप्रभु को बहुत कृष्ण प्रेम हो गया था, तो गदाधर पंडित उनसे मिलने के लिए आए और तुलसी की परिक्रमा करे थे। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, कहा कि सब लोग कहते हैं कि मुझे तो बहुत भयंकर रोग हो गया, मैं पागल हो गया हूँ, तुम्हारा क्या कहना है गदाधर? तो गदाधर पंडित जी कहते हैं कि निमाई, हम भी ऐसे ही पागल होना चाहते, हम भी ऐसे ही कृष्ण के लिए पागल होना चाहते। तब चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाकर कहते हैं कि मेरा सार्थक हुआ यहाँ आना, क्योंकि अगर तो कहते कि हाँ आपको कोई बीमारी है तो मैं आत्महत्या कर लेता गंगा में कूदकर, लेकिन तुमने सही पहचाना। तो भगवान की ये जो योग माया शक्ति है वे वास्तव में हमारे ऐश्वर्य ज्ञान को ढक लेती है जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं। और अवश्य देखिए पहले कृष्ण के ऐश्वर्य को जानना पड़ता है, भगवान की ऐश्वर्य, साधना, भक्ति, भगवान की महिमा, भगवान की ग्रेटनेस, उनकी जो सर्वव्यापकता है, इन सबका ज्ञान आवश्यक होता है कि कृष्ण भगवान है। क्योंकि माया में तो देखिए हम भगवान को भगवान मानते ही नहीं, पहले ये माने कि वह भक्त है, उनकी भक्ति करे, और जब उनके निकट जाएंगे तो हमारा हृदय उन पर समर्पित होता जाएगा। तब योग माया अपने आप ही उनके ऐश्वर्य का पर्दा हटा देगी और उनके माधुर्य जो भाव है वह हमारे हृदय में स्थापित कर लेगी। तो इस प्रकार से भक्त भगवान के निकट जाता है। गीता का पूरा उद्देश्य है कि वह हमें कृष्ण तक पहुंच जाए और बिल्कुल शुद्ध भाव से पहुंच जाए, माधुर्य भाव से पहुंच जाए। तो इसके लिए गुरुगण, वैष्णवगण, साधु और हमारे देखिए सब भक्त जो हैं, जहाँ ये चीजें बहुत डीपली समझी जाती हैं, प्रैक्टिस की जाती है, आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जो बहुत ध्यान से करें और ग्रेजुअली अपने आप कृष्ण के साथ संबंध हो जाएगा।
ये कोई साधारण बात नहीं कि कोटि जन्मों का ये सारे, देखिए कोटि जन्मों में जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई है वह प्राप्त होने का मौका, चांस है, तो कैसे कोई इसे छोड़ सकता है? कैसे कोई ये सब जानकर इससे उपेक्षित कर सकता है? तो इसे ऐसे ही हाथ से न जाने दे, भक्ति करे, कृष्ण के नामों का जप करे, कृष्ण से प्रेम करे। हरे कृष्ण।